क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसीदास जी जैसे महान संत ने, जो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने रामचरितमानस संस्कृत में क्यों नहीं लिखी? परहैप्स आखिर ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने उस समय की सबसे शुद्ध और विद्वानों की भाषा छोड़कर अवधी जैसी साधारण बोली में भगवान राम की इस अद्भुत गाथा को रचा? उस समय का भारत कैसा था, जरा सोचिए। संस्कृत को देव भाषा माना जाता था, लेकिन ये सिर्फ पंडितों और उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। आम जनता तक धर्म की बातें, राम कथा की शिक्षाएं और जीवन का मार्गदर्शन नहीं पहुंच पा रहा था। धर्म सिर्फ पुस्तकों में कैद था और जनता अज्ञान के अंधेरे में भटक रही थी। तुलसीदास जी ने जब देखा कि भगवान राम की अद्भुत लीला और उनके चरित्र की महिमा केवल कुछ लोग ही समझ पा रहे हैं, तो उनके हृदय में एक पीड़ा उठी। उन्होंने सोचा, अगर राम का जीवन सिर्फ कुछ पंडितों तक ही सीमित रह जाएगा तो फिर उसका क्या लाभ? भगवान राम तो सबके हैं, राजा के भी, किसान के भी, व्यापारी के भी और उस गरीब इंसान के भी जिसके घर में दीपक जलाने के लिए तिल तक नहीं है। और यही सोचकर उन्होंने एक ऐसा साहसी निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा को चुना, एक ऐसी बोली जो आम लोगों की जुबान पर थी। इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि उस समय अवधी गांव-गांव बोली जाती थी, गली-गली गूंजती थी। तुलसीदास जी ने कहा, अगर राम की कथा हर दिल में बसानी है, तो उसे उसी भाषा में लिखो जिसमें हर दिल धड़कता है। कई पंडितों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, धर्म ग्रंथ सिर्फ संस्कृत में ही शोभा देते हैं। कुछ ने तो तुलसीदास जी को तिरस्कार तक किया, उन पर आरोप लगाया कि वे परंपरा तोड़ रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी अडिग रहे। उन्होंने कहा, जो भाषा भगवान तक ले जाए वही सबसे पवित्र है। रामचरितमानस लिखने के बाद क्या हुआ? वो कथा जो पहले केवल मंदिरों और यज्ञों तक सीमित थी, अब चौपालों तक पहुंच गई। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब गाने लगे, सुनने लगे। हर गांव में रामलीला होने लगी। घर घर में रामायण का पाठ होने लगा। यानी तुलसीदास जी ने न केवल एक किताब लिखी, बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति कर दी। उन्होंने भाषा को साधन बनाया और भक्ति को जन जन तक पहुंचा दिया। अगर वे संस्कृत में लिखते तो ये ज्ञान कुछ पन्नों तक सीमित रह जाता, लेकिन अवधी में लिखकर उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। सोचें, अगर तुलसीदास जी ने संस्कृत में ही लिखा होता तो क्या आज गांव की महिलाएं चौपाल पर बैठकर रामचरितमानस गा पाती? क्या हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक भगवान राम का संदेश पहुंच पाता? शायद नहीं। इसलिए आज जब आप रामचरितमानस का एक दोहा सुनते हैं और उसकी भाषा सीधी दिल को छूती है, तो याद रखिए, ये सिर्फ साहित्य नहीं, ये एक त्याग और दूरदृष्टि का परिणाम है। तुलसीदास जी ने हमें ये सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो हर किसी के दिल तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों न हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भक्ति, ऐसी दिव्य संदेश हमेशा आपके जीवन में बने रहें, तो अभी इसी क्षण भक्ति रस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब न केवल इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है, बल्कि हमारे लिए ये आशीर्वाद है कि और भी लोग भगवान राम के प्रेम से जुड़ सकें। लाइक करिए अगर आप भी तुलसीदास जी के इस अद्भुत त्याग और दृष्टि को सलाम करते हैं। शेयर करिए ताकि हर घर में रामायण की ये सुगंध फिर से फैले। और सबसे महत्वपूर्ण, सब्सक्राइब करिए भक्ति रस को, क्योंकि यही वो माध्यम है जो रोज आपके जीवन में भक्ति की एक नई किरण लेकर आता है।